हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम करने वाले हैं प्रयोजनवाद, प्रैग्मेटिज्म के बारे में। इससे पहले मैंने आपको अस्तित्ववाद के बारे में शेयर कर दिया, अस्तित्ववाद का। और प्रयोजनवाद आपको बच्चों आदर्शवाद और प्रकृतिवाद के ठीक अपोजिट है। ठीक, आदर्शवाद जो होता है आपका किस पे होता है, वो मन के ऊपर। ठीक है, ऐसा अच्छा होना चाहिए और सब कुछ एकदम आदर्श तरीके से होना चाहिए, किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहिए, ऐसा करके एकदम आदर्श टाइप का होता है। और वहीं प्रकृतिवाद आपका प्रकृति पे केंद्रित होता है, सारा मतलब कि प्रकृति जैसा कराती है, प्रकृति में सब पहले से है, फिक्स है। ठीक, वो है होता है। और प्रयोजनवाद इसके अपोजिट है। प्रयोजनवाद है अनुभव केंद्रित, यानी कि खुद ही करके देखना। इनका मानना है कि कोई भी काम जो है हम खुद कर सकते हैं, यानी कि जिससे हमारा प्रयोजन निकल जाए वही बढ़िया है। ठीक, ये प्रयोजनवाद की डेफिनेशन देखिए। प्रयोजनवाद के अनुसार जिस क्रिया से काम चल जाए वह ठीक भी है और वह अच्छी भी है, नहीं तो गलत भी है। यानी कि आदर्शवाद ये देखता है कि हम जो काम करें उसका करने का तरीका सही हो, जबकि प्रयोजनवाद क्या कहता है कि बस हमें रिजल्ट से मतलब है। ठीक, हमारा प्रयोजन निकलना चाहिए, हमारा प्रयोजन यानी कि हमारा मकसद पूरा होना चाहिए, वो परिणाम सही होना चाहिए। ठीक, यानी कि अब आप समझ सकते हो, आप अपने आप को देख सकते हो कि आप एक आदर्शवादी रास्ते पे चलते हो या एक प्रयोजनवाद पे चलते हो। ठीक, इसमें तथा बुरी भी है, यानी कि प्रयोजनवाद के अनुसार अब किसी किसी को अब आदर्शवाद सोचता है कि मैंने उसके साथ ऐसा किया है, ठीक, तो उसे बुरा लग सकता है। ठीक, तो आदर्शवाद होता है। प्रयोजनवाद में वो अपना काम निकालना है, उसको प्रयोजन होना चाहिए, उसका पूरा हो, तो वही होता है आपका। तो इस विचारधारा के अंतर्गत क्रियाशीलता को व्यवहारिकता, ठीक है, यानी बिहेवियर, प्रैक्टिकल को ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। ये शब्द देखो, प्रैग्मा का अर्थ जो है कार्य या किया गया कार्य, जबकि आदर्शवादी आगे और पीछे का देखता है। ठीक है, और जो नहीं है उसके लिए शोक मनाता है। प्रयोजनवाद यहाँ और अब पर नज़र रखता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपको एक बार फिर से डेफिनेशन देख लो। प्रयोजनवाद के अनुसार जिस क्रिया से हमारा काम चल जाए, जिस क्रिया से काम चल जाए वह ठीक भी है तथा अच्छी भी है, नहीं तो गलत भी है, नहीं तो बुरी भी है। ठीक, इस विचारधारा के अंत क्रियाशीलता पे होता है और व्यवहारिकता पर महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। प्रैग्मा का अर्थ है कार्य, किया गया कार्य, एक्शन और वर्क डन, जबकि आदर्शवादी आगे और पीछे का देखता है और जो नहीं है उसके लिए शोक मनाता है। प्रयोजनवाद यहाँ और अब पर नज़र रखता है। अब देखिए इसके मुख्य अनुयायी कौन है, इसके फॉलोअर्स, इसके सपोर्टर कौन है। ये है सोक्रात, ह्यूम, लॉक, बेकन, पियर्स और विलियम जेम्स। ठीक है, लेकिन इसको सबसे महत्व प्रख्यात, सबसे फेमस किसने किया जो है शिक्षा शास्त्री और दार्शनिक, वो है जॉन डीवी। ये आपके सीटेट में क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रैग्मेटिज्म को कौन ज़्यादा प्रमोट किया है, तो जॉन डीवी का नाम आता है। इन्होंने इसके महत्व को बढ़ाया और इस दृष्टिकोण ने इसे दर्शन का दर्जा दिलवाया। ठीक, अब हम इसके नियम और सिद्धांत के बारे में जानते हैं कि प्रयोजनवाद क्या, इसके नियम क्या है, इसका क्या सिद्धांत है। तो इनके अनुसार है, प्रयोजनवाद के अनुसार कोई भी सत्य पूर्व निर्धारित नहीं है। ठीक है, ये नहीं कि जो पहले सच बना दिया हम उसी सच पे काम करना चाहिए, वही सही है। ठीक, इनका ऐसा मानना नहीं है। ठीक, इनका है कि सत्य हमेशा बदलता रहता है, कोई पूर्व निर्धारित नहीं है, ये हमेशा बदलता रहेगा, समय, स्थान और परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहेगा। और प्रयोजनवाद इस बात को स्वीकार करता है कि मानव को बस अपने संसार में रह के अपना काम करना चाहिए। ठीक, अपनी इच्छा से वो शक्ति, उसकी वही शक्ति है, वही सत्य है। सत्य सदैव बदलता रहता है, स्थान परिस्थिति अनुसार होता है तथा बदलाव रहता है। दूसरा है परिणाम ही सत्य की कसौटी, जो मैंने बताया है कि इनको परिणाम चाहिए अपने काम को पूरा करने के लिए, यानी कि आप सत्य के मार्ग क्या चुनते हैं उससे इनको ज़्यादा नहीं है। इनको है कि विकास और परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहता है उनके कार्य का। ठीक है, तो परिणाम ही सत्य की कसौटी है, आपका परिणाम ही आपका सही होना चाहिए। समस्याएं सत्य की प्रेरक शक्ति हैं, प्रयोग की सफलता ही सत्य की खोज है। इनका मानना है कि जीवन क्या है, एक प्रयोगशाला, एक लैब है। ठीक, और उसमें जो बहुत सी समस्या आती है और बहुत से प्रयोग करने पड़ते हैं, तो वो प्रयोग करने की शक्ति जो है यही हमारे सत्य की प्रेरक शक्ति है। जो समस्याएं आती है फिर इंसान प्रयोग करता है। ठीक, प्रयोग द्वारा वो परख जाता है कि कोई चीज़ अच्छी है या कोई चीज़ बुरी। केवल वह वस्तु अच्छी और सुंदर होती है, सही होती है, जो प्रयोगशाला में सिद्ध हो जाती है। ठीक है, प्रयोगवाद में लाभदायक हो। ठीक, उसके बाद है प्रयोजनवाद के अनुसार जो विचार और अथवा वस्तुएं उपयोगी हैं
वे सत्य है, नहीं तो व्यर्थ है। यानी कि इनके अनुसार इनका कहना है कि प्रयोजनवाद मानते हैं कि जो विचार और जो वस्तुएं, ठीक है, जैसे हमारे कहते हैं जो हमारे रिश्तेदार हो, उपयोगी हो, या जो हमारे काम के हो, वही सही है, नहीं तो सारे ये हमारे व्यर्थ हैं, हम पे बोझ हैं। ठीक, तो ये हमारे विचार और वस्तुएं वही उपयोगी हैं, जो वही सत्य है, नहीं तो ये व्यर्थ है अगर उनका उपयोग नहीं किया जा रहा। यानी कि उपयोगिता सत्य की इनकी कसौटी मानी जाती है। ठीक है, और ये कैसे होते हैं? प्रजातांत्रिक होते हैं। प्रयोजनवादी प्रजातांत्रिक होते हैं क्योंकि प्रजातंत्र में ही रह के वो अपने इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं, अपने मनोरथ पूरा कर सकते हैं। ठीक, कोई निश्चित महत्व और इनका मूल्य नहीं है। इनका वही मानना है कि जो सत्य है कोई भी पूर्व निर्धारित नहीं है, इसका निर्माण तो व्यक्ति ही करता है, व्यक्ति का मस्तिष्क ही करता है, उनका दिमाग ही करता है। ठीक, तो इसका परिणाम क्या होना चाहिए? संतोषजनक होना चाहिए, वो उसे ग्रहण कर लेता है, बाकी वो कैसे करता है उसको छोड़ देता है। 7वां है प्रयोजनवाद विचारों की अपेक्षा क्रिया को विशेष महत्व प्रदान करता है, इसलिए शिक्षा में क्रिया द्वारा सीखने के सिद्धांत में प्रयोजनवाद में बहुत महत्व रखते हैं। ठीक, ये किसको महत्व देते हैं? क्रिया को महत्व देते हैं। विचारों की अपेक्षा क्रिया को विशेष महत्व देते हैं, इसलिए शिक्षा में क्रिया द्वारा सीखने के सिद्धांत प्रयोजनवाद में बहुत महत्व रखते हैं। और 8वां क्या है? वर्तमान और भविष्य में इनका विश्वास करते हैं, ये भूतकाल में विश्वास नहीं रखते हैं। ठीक, इन्हें बस ये देखना कि आज समस्या है उसको समाधान करना है, भविष्य को बारे में सोचना है। और ये 9th में है आपका सामाजिक परंपराओं तथा प्रथाओं का विरोध। तो ये सामाजिक परंपरा शुरू से आ रही हैं, ठीक है, प्रथाएं आ रही हैं, उनका विरोध करते आ रहे हैं, और वास्तविकता अभी निर्माण की अवस्था में है। इन्होंने कहा जो वास्तविकता क्या है अभी वो बन रहा है, कोई अनादिकाल से पूर्ण नहीं है। ठीक, प्रकृतिवाद सोचता है ना, प्रकृतिवाद में क्या होता है नेचुरलिज्म में, कि वो सब कुछ बन गया है, निर्माण में है। ठीक, लेकिन प्रयोजनवाद सोचता है कि अभी उसका पूरा नहीं हुआ है, ये अभी बन रहा है। ठीक, और 11वां है अनुभव वास्तविकता का केंद्र है। आपका जो आदर्शवाद है वो मन पे केंद्रित है, प्रकृतिवाद जो है प्रकृति पे केंद्र है, और ये जो उसका केंद्र क्या है? अनुभव पे, यानी कि अनुभव से ही व्यक्ति सीखता है। लचीलेपन में विश्वास है, ये इसमें वही है कि संसार में कोई वस्तु स्थिर या अंतिम नहीं है, एक परिवर्तनशील प्रक्रिया है, परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, और समय समय पर स्थान स्थान पर यह बदलता मूल्य और महत्व उसके बदलते रहते हैं। प्रयोजनवाद का विश्वास है कि व्यक्तित्व का विकास केवल वातावरण के साथ प्रतिक्रिया द्वारा ही संभव है, तभी व्यक्ति जो है आपके प्रयोजन को पूरा कर सकता है, अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकता है। ओके स्टूडेंट्स, ये मैंने आज आपको करवा दिया प्रयोजनवाद और उसके सिद्धांत। ओके स्टूडेंट्स।